कि पुत्रों, ये संसार की कैसी स्थिति है। एक सुंदर बगीचा है, उस बगीचे में हरी हरी तोप लगी हुई है। बगीचे के चार दिशाओं में चार रास्ते हैं और बीच में एक हिरण हरी हरी घास चल रहा है। हिरण निर्भय होकर के घास चल रहा है। क्यों? कि हिरण को शिकारी का डर है और किसी का डर नहीं है। बगीचे के अंदर चार रास्ते हैं और शिकारी पूर्व में आएगा तो पश्चिम में भाग जाएंगे, पश्चिम में आएगा तो पूर्व में भाग जाएंगे, उत्तर से आएगा तो दक्षिण में चले जाएंगे, दक्षिण से आएगा तो उत्तर में चले जाएंगे। इस कारण से चार रास्ते होने से हिरण जो निर्भय होकर के घास चल रहा है। शिकारी आया, देखा हिरण घास चल रहा है, इसके चार रास्ते हैं, तो एक रास्ते पर उसने जाल तान दी, दूसरे रास्ते अपने कुत्ते को खड़ा कर दिया, तीसरे रास्ते अग्नि जला दी और चौथे रास्ते पर स्वयं बाण लेके खड़ा हुए। अब हिरण को रोके जाए। बगीचे के चारों रास्ते पर अब कोई रास्ता उसके लिए खुला नहीं है। हिरण विचार करता, अब मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं। चारों रास्ते तो बंद हो गए, लेकिन एक ऊपर का रास्ता खुला हुआ है। प्रभु आपसे क्या चाहता है? धन दौलत नहीं चाहिए प्रभु को। प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे आकर के यहाँ पर 2 बूंद आंसू की टपका दो, तो मैं आपको आपका सारा काम कर दूंगा। भगवान करुणामय है। अरे जीव तो कर्मवश संसार में आता है, लेकिन भगवान करुणावश संसार में आते हैं, करुणा के कारण। अब जो है इस हिरण ने भगवान को याद किया, अपने आंख से 2 आंसू टपकाए और भगवान उसकी प्रार्थना सुनी और जोरदार वर्षा हुई। उस वर्षा के कारण से आग बुझ गई। वो कुत्ता की सर्दी के कारण से भग गया, जहां बैठे चली गई और शिकारी को भी सर्दी लगे के हाथ कांपने लगे, तो शिकारी भी वहां से चला गया। यही संसार की स्थिति है। संसार में लोग इस तरह से आराम से रह रहे हैं, लेकिन उस हिरण की जो स्थिति है वो संसार के लोगों की स्थिति है। ये ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को समझा रहे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर और भय, ये 4 मनुष्य के शत्रु हैं। ये चारों के अलावा दूसरा कोई शत्रु मनुष्य देखे कि मेरा वो शत्रु है, कोई नहीं। ये चारों मनुष्य के शत्रु हैं। इस प्रकार ऋषभदेव जी अपने पुत्र को समझाया, उनको ज्ञान दिया, अपना सारा राज्य भरत जी को संभाल करके और वहां से तपस्या करने के लिए चले गए। सब त्याग दिया, यहाँ तक कि शरीर के वस्त्र भी मुनि ने रखे और त्याग करके और वहां से दक्षिण दिशा में कर्नाटक देश के आसपास में जंगलों के अंदर मुंह में पत्थर रख करके और घूमने लगे। घूमते घूमते वो जा रहे थे, तो एक दिन क्या हुआ और जंगल में जोरदार आग लगी। उसी आग में जल के भस्म हो गए और ऋषभदेव ने अपना शरीर उसे छोड़ दिया। कृष्ण भगवान की जय। अब जो है ऋषभदेव जी का ऋषभ जी को संसार छोड़ के चले गए। राजपाट अपने बेटे को भरत को दे करके और चले गए। भरत भगवान का भक्त है। भरत जी भरत बड़े भगवान के भक्त है। भगवान ऋषभदेव से अपने शरण मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थिर रह करके
और विश्व रूप की कन्या 5 जनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अंगिरा से शब्दादि 5 भूत मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार 5 जनी से के गर्भ से उनके 5 पुत्रों को जन्म दिया। अनुजा पहले जो है अजनात वर्ष से इसका था, भरत के नाम से इसका नाम भरत पड़ा, भारत देश पड़ा। महाराजा भरत बहुत ही बहुत के थे, वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा को अपने बाप दादों के समान सुधाम से रहते। उन्होंने होते हुए उद्धार उद्गम आदि ब्रह्मादि की बहुत प्रकार की सकामना की। हाँ, पुनरास्त्र में अब जब भरत जी का राज्य बड़े और आनंद से चल रहा था, सब प्रकार का सुख, किसी प्रकार की कोई भरत जी की कमी नहीं थी। लेकिन हमने अब पहले कथा में भी बताया कि भगवान जो है गर्व मनुष्य भगवान से प्रार्थना करते थे, मेरे को बाहर न करो, मैं तुम्हारी मैंने आराधना करूंगा, पूजा करूंगा। तो भगवान भी नोटिस देते हैं। इसी प्रकार भरत जी के पास में नोटिस आया, एक कान के पास में एक बाल सफेद हो गया। वो सफेद बाल को देख करके भरत जी ने कहा अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। अपना राजपाट अपने पुत्र को संभाला और भरत जी तपस्या के लिए वहां से रवाना हो गए। तपस्या के लिए वहां से गए और जंगल में गंडकी नदी के किनारे आपने कुटिया बनाई। कुटिया में तपस्या कर रहे हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, नदी में जाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। किसी के कोई भी बीमारी हो जाए, वो डॉक्टर कहते इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दो तो सूर्य भगवान उसको ठीक कर देंगे। तो भरत जी दिन में 3 दफा भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं और गायत्री का जप करते हैं। इतने देर पानी में खड़े होकर गायत्री का जप कर रहे हैं। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि इसमें संशय है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, जब से सिद्धि नहीं मिलती, जिस जब से हमसे सिद्धि मिलती है। इस प्रकार भरत जी और वहां जो है तपस्या में लगे हुए हैं। लेकिन भरत जी के सामने एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है? एक हिरणी जो गर्भवती है, वो उस गंडकी नदी में जल पीने के लिए आई। उनके आश्रम के पास ही वो जल पी रही है। पीछे से झाड़ी में से सिंह जो है धारणा की, सिंह की धारणा सुनकर के हिरणी घबराई और उसे छलांग जोरदार छलांग लगाई। उसे उस किनारे पर जाके गिरी, लेकिन गर्भवती थी, उसका गर्भ नदी के बीच में गिर गया और वो मृत होना उस नदी में बहते जाने लगा। उसमें भरतजीवा सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। उसी समय भरत जी के मन में विचार आया कि बेचारा ये जो है इसमें बहता हुआ जा रहा है, मर जाएगा, उसको बाहर निकालो। उस मृत सोने को भरत जी ने बाहर निकाल दिया। बाहर निकाला और अपने कुटिया में ले गए। बाहर में कोई जाकर उसको खा जाएगा रुखाने के हिसाब से। अब कुटिया में ले जाकर के भरत जी उसका पालन पोषण करने लग गए। भरत जी के जब का काम तो कम हो गया और उस मृत छोड़ने में उनका मन लग गया। उठे बैठे सुबह में उसका पूरा ध्यान रखे।
राजसी भरत ने देखा कि बेचारा हिरण का बच्चा, इसको कोई खा जावे नहीं, उसका पूरा ध्यान रखे हैं। बैठते, उठते, सोते, टहलते, भोजन करते समय उसी का चिंतन करते हैं। जब उन्हें कुशा, पुष्प, समाधि, पत्र और फल आदि मूला जाने ले देते हो तो भेड़े और एक पैसे उन्हें साथ लेकर के जाते हैं। मार्ग में जहाँ का कोमल घास आदि के दिखता है, मुक्त व सुबह हिरण मशावत रख जाता है, तो अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय सिंह भयावश उसे अपने कंधे को उठा लेते हैं, कंधे को उठा करके ले जाते हैं। कभी यदि वह दिखाई नहीं देता है तो उनका जैसे कोई धन लूट लिया हो, उसी प्रकार मन में विचार आता है, उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओ क्या कहा गया, कहाँ का मात्र ही दीन शावक है, दुष्ट बहेलिया कोई इसको खा नहीं जावे, ले नहीं जावे, ये सामान विचार भेड़ियों का उदाहरण है। इस प्रकार रात और दिन उस मृग के अंदर उनका मन लग गया। बंदे की तपस्या, बंदे का जब तो कम हो गया और मृग नहीं लगे हैं। वो मृग बरकी जब करने बैठ गए, मृग पे आकर के अपनी कोमल कोमल सिंगों से उनको जो है गुजराते हैं, तो ब्रज को बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार देखो समय आने के बाद समय किसी को छोड़ता नहीं है। राजा का समय आ गया, समय आने से भरत जी ने जो है और अपना शरीर छोड़ दिया। हमने आपको कल भी बताया था, अंत मति सो गति, अंत में जैसी मति होगी वैसी बात में गति होगी। अंत समय में आप जिसका चिंतन करोगे वैसे आपको वैसी योनि मिल जाएगी। अंत में पुत्र आदि का चिंतन करोगे तो पोता बन के आना पड़ेगा। धन का चिंतन करोगे धन के लिए सर्व बन करके आना पड़ेगा। जिसका अंतिम समय में आप चिंतन करोगे वही जीव आपको बनना पड़ेगा। भरत जी ने अंतिम समय में और हिरण शावक का चिंतन किया तो उनको हिरण की योनि मिल गई। लेकिन तब की हुई तपस्या कभी बेकार नहीं जाते हो, तपस्या काम आती है। हिरण बढ़ गए तो भी उनको ये बात याद है कि मैं एक राजऋषि भरत राम का राजा था और मृग सोने में मेरा देव कटने के कारण से मेरे को मृग की योनि मिल गई। अब भरत जी जो है मृग शावक की तरह से वहां रह रहे हैं, सूखी पत्ती खा करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं कि कब ये शरीर छूटे मेरा। सब हिरणों से अलग रहते हैं, किसी हिरण के पास नहीं रहते हैं और काल का समय का हम इंतजार कर रहे हैं। समय की बात है, समय आया और भरत जी का हिरण का योनि थी वो भी छूट गई और अंगिरा गोत्र के शाम दाम तप स्वाध्याय वेदाध्ययन त्याग शिक्षा संतोष विनय विद्या हमें और आदि चीजों से संपन्न एक ब्राह्मण कुल में श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में भरत जी का जन्म हुआ। उसके दो पत्नियां थी, दूसरी पत्नी से भरत जी जन्मे। दूसरी पत्नी एक कन्या और एक भरत जी दो ही थे। लेकिन भरत जी को इस बात का मालूम है कि मैं
पहले भरत नाम का राजा था, फिर मृग बना, और मेरा जो है मृग के अंदर मोह होने के कारण से मेरे को ये जो है ब्राह्मण की योनि मिली। ये बात है, क्योंकि तो तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मण योनि में जन्म लेने से भी भरत जी को तीनों पीढ़ी की बातें याद है। अब वो किसी से बोलते नहीं है। मैंने अभी मोहन के अभी मोहन की कथा सुनाई ना आपको, कम बोलना चाहिए है, जो ज्यादा बोलता हूँ बसता है। तो भरत जी बोल नहीं रहे, बोलूंगा तो मैं कहीं आ जाऊंगा, फंसूंगा, है ना, फंस जाऊंगा, इसलिए किसी बोलते नहीं है। ब्राह्मण कभी ब्राह्मण भी जो है भरत जी को पढ़ाने की कोशिश की कि वो पढ़ा ले, लेकिन भरत जी 12 महीने तक पढ़े, कुछ नहीं याद किया। 4 महीने चौमासे के बीत गए, लेकिन गायत्री मंत्र भी याद नहीं किया। लोग मैं पढ़ूंगा तो इसमें फंस जाऊंगा, इसे भरत जी कुछ नहीं करना चाहते। जो रोका सोका मिल जाते खा लेते हैं और भगवान का ध्यान करते इसमें लगे रहते हैं भरत जी। एक दिन भरत के पिताजी तो समय आने पर संसार से चले गए। गांव वाले जो भी बड़े वो काम बना लेते, वो काम कर लेते और आराम से रहते। भाई ने देखा अपना भाई है, ये दूसरों के काम करता है, अच्छा अपना खेत में ले जा करके इसको रखो ना, तो अपना काम करेगा। तो कुछ खेत में रख दिया, खेत में, और आराम से टीले के ऊपर और बैठे पड़े रहते हैं, किसी चिंता नहीं है। खेत की दुखाई के लिए रखा तो भरत जी कहते हैं राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, आओ चिड़िया खाओ थे, रखा तो खाने के लिए। और भरत जी क्या कहते हैं, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, आओ चिड़िया खाओ थे, भर भर पेट खाओ थे। इस प्रकार ये दिनों उन लोगों ने कहा राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ चिड़िया भरे भरे पेट। भगवान की जय। एक भाई ने कहा इस खेत के चारों में बाढ़ लगानी है, तो उन्होंने खोद के खड्डा खोदा कर दिया, खड्डा कर दिया। इस प्रकार भरत जी जो है और खेत की दुखाई नहीं रख रहे, केवल वहां पर पड़े रहते हैं। भोजैया जो कुछ लोग आंसू का पासा पूसा जो भेज देती है वो खा लेते हैं और मस्त आग से मस्ती से रह रहे हैं। इधर क्या होता है, दारूपुर के पास एक सरदार, दारूपुर सरदार ने काली देवी के यहाँ पर काली देवी को मनौती के लिए कहा कि देवी लोग तो तेरे कोई बकरा चढ़ाता है, कोई भैंसे चढ़ाता है, तो मनुष्य की बलि चढ़ाऊंगा, तेरे पुत्र हो जाएगा। तो कृष्ण किसी कारण से भगवान की कृपा से उसके पुत्र हो गया तो मनुष्य की बलि चढ़ाने के लिए किसी मनुष्य को पकड़ने के लिए आए काली के यहाँ पर। पहले काली की पूजा किया, पूजा करके वो डाकू लोग तो पूजा में लग गए और जिस मनुष्य को पकड़ के लाए थे ना,
उस मनुष्य को मालूम पड़ गया कि मेरी बलि देंगे, इसलिए वो समय पाकर के और वहां से भाग गया। अब बलि का समय आया तो बलि किसी के बलि देने वाला तो भाग गया। लोग काले में आ गया, बोल काली मैया की जय। काली मैया आपके सामने आ गई है। तो जो है वो तो भाग गया और को कोई मिला नहीं। वो नाकों में सरकार का भाई एक लाओ तो और मिला नहीं, और खेत के अंदर वो सड़क भर के पड़े हुए थे, उन्हीं को पकड़ के लिया और ला करके और उनको जो है अरे वो आज उनको स्नान कराया, बढ़िया नए वस्त्र पहनाए गए हैं, अच्छा भोजन स्वादिष्ट भोजन कराया है और काली के सामने उनको लाके बैठा दिया। निश्चित लोग में बैठे हुए हैं, उन्हीं को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, नहीं उनको कोई मारने का भय है। अब जो है काली का पूजन किया, पूजन करके और तलवार का पूजन किया, पूजन करके जो है वो जो राजा और बलि देने के लिए तलवार जो ही जो है वो प्रयोग किया, तलवार प्रयोग किया है? और काली देवी प्रकट हो गई, बोलो काली मैया की जय। काली ने प्रकट होकर के सब लाखों को और अपनी जो है तलवार से खत्म कर दिया। भरत जी निश्चिंत है, कोई प्रकार की चिंता नहीं है। अब जो है भरत जी तो वहां से उठे और वापस अपने जहाँ खेत था और वहां जो है जाके चले गए। काली ने भी सब डाकू को समाप्त किया और वो सब काम हो गए। इधर क्या होता है, एक राजा रोगण है, सात दो तीनों सात दो। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। बोलो श्रीनारायण भगवान की जय हो। अब जो है भरत जी अपने खेत में जाकर के वहीं टीले के ऊपर सो लेके आराम कर रहे हैं। इधर सिंधु सोवीर देश का राजा रणुगण ज्ञान प्राप्त करने के लिए कपिल जी के यहाँ पर जाने के लिए 4 आदमी को जोड़ के पाल के में बैठ करके लिए जा रहा है। कपिल मुनि के आश्रम के लिए आराम से पाल की चल रही है। इतने में उनमें से एक कार बीमार हो गया तो कार का जो स्वामी है वो दूसरे आदमी को खोजते गिर गया और कोई नहीं मिला। ये जड़ भरत जी टीले के ऊपर सोते हुए मिल गए। देखा ये मोटा ताजा है, ये अच्छे अंदर से पाल में उठाएगा। भरत जी को ला करके और उनके काप पाल में जोत दिया। भरत जी तो जो है आराम से चलते हैं, इधर उधर देख करके चलते हैं कि कहीं कोई जीव मेरे पेड़ के नीचे नहीं आ जाए, कोई चिट्ठी मेरे पेड़ के नीचे नहीं आ जाए। इसलिए कोई जानवर आते हैं तो छलांग मारते हैं। छलांग मारते तो पाल की डगमगाती है। पाल के बाद तो राजा को कष्ट होता है। तो राजा ने कहा, अरे कारो तुम ठीक से चलो, ये पाल की गड़बड़ क्यों होती है? कारो ने सोचा ये पाल कभी भी नहीं आया वो गड़बड़ करता है और ये सब हमारे को जब लेंगे। उन्हें कहा महाराज हम 3 दिन से ही चल रहे हैं, लेकिन अभी चौथा आदमी नया नया लगाया नहीं, ये आदमी सही नहीं चल रहा है। ये कभी उछलता है, कभी सही चलता है। राजा ने देखा कि संसद से दोष नहीं हो जाए दूसरे में, इसलिए राजा ने कारण से धीम संपन्न करके राहुल ने सोचा संसद से उत्पन्न होने वाला दोष एक नीति होने पर दूसरी संबंध रखने वाले अन्य भी हो जाता है। इसलिए यदि इनका प्रतिकार नहीं किया गया तो धीरे धीरे सभी कारों में बिगड़ निकल जाएगा। ऐसी सोच करके राजा ने कुछ क्रोध में आकर के यदि उसने महापुरुषों का सेवन किया था किताबें और क्षेत्रवाधान से रजोगुण के कारण से उसमें थोड़ा सा क्रोध आ गया और कारण स्वीकारे कहा वो भैया बड़े दुख की बात है, अवश्य ही तुम बहुत थके हुए हो। क्या होता है तुम्हारे इन साथ में तुम्हें तनिक भी इशारा नहीं दिया है, तुम अकेले जो है इस पाल को उठा करके ले जा रहे हो। दूसरा तो मिलते बड़े दूर से पाल को उठते आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो देखो मोटा ताजा नहीं है, कटा नहीं है, बूढ़ा पहले तुमको आकर के घेर लिया है। इस प्रकार ताना मारते हुए पहले ही की बातें चुपचाप पाल में चलते रहे हैं। फिर जब पाल की अपनी स्थिति नहीं चली
ये देख करके राजा रघु को बड़ा क्रोध हुआ और क्रोध में कहा, अरे ये क्या तुम जीते ही मर गए हो, तुम मेरे आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, मालूम पड़ता है तुम सर्वथा प्रमादी हो। अरे जैसे दंड पानी यमराज जन समुदाय को उसके अपराध के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार में भी अब तेरा इलाज कर दूंगा, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। राजा रोहन को और ऐसा अभिमान था कि मैं राजा हूँ, इसलिए वह इस प्रकार बहुत सी खराब शराब बातें बोल गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था, अतः तम युक्त अभिमान को वशीभूत होकर भगवान के अनन्य भगत भरत जी का कृष्ण कर डाला। योगेश्वरों, विचित्र कहानी करनी में तो है, उसी के ऐसी कई बुद्धि दे करके संपूर्ण प्राणी को सूर्य का आंख है, ब्रह्मोद ब्रह्म देवता को नष्ट बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। भरत जी रोगन को बोले, क्या बोले, स्तोल्य काश्यम विधाय जातश्चय सूक्ष्म भयम कलिनिश्चित जराचय निर्दार क्रमण हन्मदम सुतो देहे निजात से मेन संते। राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, इसमें कोई विवरणा नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है, मोटापा भी है तो उसी के लिए, ये सब शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। स्थूल कृष्ण आदि व्याधि, भूख प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निंद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म अभिमान को लेकर के उत्पन्न होने वाले जीव में है, मुझ में नहीं। जिसके अभिमान है उसमें ये सारी चीजें हैं, ये चीजें मेरे में नहीं है। राजा, तुम्हें दो जिन्हें मरने के बाद कहिए सो, जितनी भी विकार पदार्थ है उन सभी को नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती है। सभी आदि अंतकाल है। यशस्वी नरेश, यदि स्वामी सेवक का स्थिर हो, जहाँ भाव हो वही आज्ञा पालन का नियम लागू होता है, दूसरी जगह नहीं होता। जहाँ स्वामी सेवक है वहाँ ये तुम्हारा नियम लागू होता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ, इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए तुझे विवाह में सेवा और करने की अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दोष से स्वामी और सेवक का भाव है। फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान हो तो कहो, तुम्हारी क्या सेवा करो, वीरवर मत उन्मत्त और जल के समान अपनी स्थिति में रहता हूँ। और मेरा इलाज करने से तुम्हें क्या हाथ लेगा? यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी हूँ तो भी तुझे शिक्षा देना किसी को पीसना के समान है। सुखदेव जी वर्णन करते, राजा उनका राजपाट सर्वथा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रख करके अपना अपराध क्षमा मांगते हुए इस प्रकार कहने लगे। राजा बोला, जब देव आपने द्विजों का चिन्ह युग पे धारण कर रखा है। युग से मालूम पड़ता है कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण का युग शिखा और सूत्र दोनों करना जरूरी है, तभी उनका अनुष्ठान सफल होता है। भरत जी के गले में जनेऊ है, जनेऊ देख करके राजा ने कहा, आप ब्राह्मण है,
इसलिए इस प्रकार प्रसन्न भाव से चलने वाले आप कौन हैं, ये बताओ। मैं आपको पहचान नहीं रहा हूं। क्या आप दत्तात्रेय है जो या अवधूत है? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ है और कहां से आप पदार्थ हुआ है? अरे आप ये बताओ कि जिस ऋषि के पास में मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा हूं वो साक्षात कपिल मुनि का आप नहीं हो? ये बताओ। मुझे इंद्र के वज्र का डर नहीं है, मेरे को महादेव के त्रिशूल का डर नहीं है, मेरे को यमराज का डर नहीं है, सूर्य चंद्रमा वायु कुबेर अस्त्र शस्त्र किसी का भी मुझे भय नहीं है, परंतु मेरे को ब्राह्मणों का भय है। ब्राह्मण का अपमान मेरे से नहीं हो जाए इस बात का डर है। अब कृपा बताइए, इस प्रकार अपनी विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मुर्मू की बातें लिखने वाले आप कौन हैं? आप साधारण आदमी नहीं, ये तो मैंने आपके वचन से सुन लिया। विश्व में तो आप सर्वथा अनासक्त है, मुझे आपकी कोई अच्छा नहीं मिलती और आपके दोष व्यक्ति बुद्धि इत्यादि आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। ये मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। मैं युद्धादि कर्मों में अपने को शर्म होते देखा है। युद्ध में जाता तो मेरे को शर्म होती, परिश्रम होता है। इसलिए मेरा अनुमान है कि मुझे ढोने और मार्ग में चलने वाले आपको भी अवश्य होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग में सत्य ही ज्ञान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घोड़े मिथ्या घड़े में जल नहीं लिया जा सकता। धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता। चूल्हे पर रखी हुई बठलाई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसमें जो जल रखा होता है वो जल खोलने लगता है, और उस जल में जो चावल रखे होते हैं वो चावल भी सीज जाते हैं, उसमें रखा हुआ भात भी सीज जाता है। इस प्रकार अपनी उपाधि धर्मों के अनुवर्तन करने के कारण देव इंद्रियादि कान और मन की समृद्धि आत्मा को भी उसका धर्म समाधि अनुभव होता है। दीनबंधो, राजत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे प्रेम साधु की अवज्ञा की है। अब आप भी ऐसी प्रकार दृष्टि कीजिए जैसे इस साधु अवज्ञा अपराध में मुक्त हो जाऊं। आप देवाभिमान सुनने और विश्वबंधु श्री हरि के अन्य भक्त हैं, इसलिए सबके समान सबसे देखने वाले मान अपमान के कारण आप में कोई भी विकार नहीं हो सका। तथापि महापुरुषों का अभिमान होने के कारण मेरे जैसे पुरुष साक्षात त्रिशूल पाणी महादेव के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध के और अवश्य थोड़ा सी प्रकार से नष्ट हो जाता है। इस प्रकार और राजा ने और भगवान से कहा, राजा रावण को और भरत जी ने उपदेश किया, भरत जी सूर्यो होए विवाद में राजा, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपरी ऊपरी तरह तर्क से बात कर रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञान में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्व जाने पुरुष ईश है, अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि विभाग के पालन को
सभी सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिक ग्रस्त के यज्ञ है, विधि के विस्तार की व्यस्त है। राग द्वेष दोष रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान पूरी अभिव्यक्त प्रायोजन में होती है। जिसे ग्रसोचित यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि सुख स्वप्न के समान है, यह जान पड़ता है। उसी तत्व ज्ञान करने में साक्षात अपने से बढ़ते भी समर्थ नहीं है, उपदेश भी उसको ज्ञान नहीं दे सकते। राजन, जब तक मनुष्य मन सत्व रज और तम इन गुणों के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अहंकार के इंद्रियों और इंद्रिय को शुभ कर्म करता ही रहता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इन तीनों के प्रभाव से हर मनुष्य काम करता ही रहता है। ये मन वासनामय विषय आसक्त है। कपिल जी ने बताया था कि मन वश में आना बड़ा मुश्किल है। गुणों से प्रेरित एकाकी और भूत इंद्रियादि 16 इंद्रियों के मनुष्य है। ये दिव्य नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके और शरीरधारों से उपाधि भेद से जीव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है। ये उत्तम है, ये अधम है, इसका कारण यही है अभिमान। ये मायामय मन, ये माया के चक्कर के काम से संसार चक्कर में चलने वाला है। यही अपनी देह के अभिमान काजी से मिलकर के उसे कर्म काजी प्राप्त हुआ सुख दुख और उसे व्यतिरिक्त मोह में अवश्य भावी प्रवृत्ति प्राप्ति करता है। जब तक ये मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्न अवस्था का विवाह प्रकाशित होता है, जीव दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन को भी त्रिगुण में अधम संस्कार और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण मानते हैं। राजन, विषय मन जीव को संसारी और संकट में डालते हैं। जो विषय भोग में लगा हुआ है, ये मेरा है, ये मेरा पद है, ये सब विषय है। विषयहीन होने पर वही उस शून्य आत्मा के मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। ये मेरा मेरे पद को छोड़ देता है, वही मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष यदि आपके पुण्य अधिक है तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और पाप ज्यादा तो नरकों की प्राप्ति होगी। तो मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? पाप और पुण्य दोनों समान होंगे, दोनों समाप्त हो जाएंगे पाप और पुण्य, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसा प्रकार जैसे भीगी हुई बकरी को खाने वाले दीपक से धुआं शिक्षा निकलती है, और जब घी समाप्त हो जाता है वह अपने काम में अधिक हो जाती है। जैसे बकरी है, उसमें जब तक तेल है या घी है तब तक वो जलती है। जब तेल समाप्त हो जाता है तो बकरी अपने आप बड़ी हो जाती है। उसी प्रकार विषय और कर्मों से आसक्त हुआ मन तरह तरह की विकृतियों को आश्रय लिया करता है, और उसी मुक्त होने पर अपने तत्व ज्ञान में लीन हो जाता है। निर्वाण 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया और एक अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं। 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्राएं और एक शरीर, ये 11 मन के आधारभूत विषय है। गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है।
मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेन देन आदि व्यवहार, ये 5 कर्मेंद्रिय है। शरीर के लिए मेरा शरीर है, इस प्रकार स्वीकार करने वाला अहंकार विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की बाहरी वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को द्वार विषय मानते हैं। ये मन की 11 वृत्तियां द्रव्य, स्वभाव, आशय, कर्म और काल के द्वारा हजारों करोड़ों भेदों में प्रकट हो जाती है, किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ताई है, सत्ता नहीं है। ऐसा होने पर भी मन में क्षेत्र में कोई भी संबंध नहीं है। ये तो जीव की मनोवृत्तियां फलित है, ये प्राय संसार बंधन में डालने वाली अभिशुद्ध कर्मों की प्रवृत्ति है। इसकी उपयुक्त वृत्तियां प्रारूप होने से निषिद्ध होती है। इन दोनों अवस्थाओं में क्षेत्र के जो विशुद्ध चिन्ह मात्र है, मन की इस वृत्तियों को साक्ष्य रूप से देखता है। ये चिन्मय है, ये क्षेत्र के परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, जगत आदि कारण के अपेक्षित स्वभाव आत्मा ब्रह्मादि निमित्त अधीन रहने वाले माया के द्वारा सबको अंतःकरण में स्थित करने वाला प्रेरित जीव है। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों को प्राण रूप से प्रविष्ट होकर के उसे प्रेरित करती है, उसी प्रकार परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्म से संपूर्ण प्रपंच को और करते हैं। राजन जब तक गुरु से ज्ञानोपदेश द्वारा, बोलो राम, राजन जब तक गुरु से ज्ञानोपदेश द्वारा इस माया का तिरस्कार कर, सबकी आसक्ति छोड़कर और काम क्रोधादि से शत्रु को जीतकर आत्मा को नहीं जान लेता, जब तक वह आत्मा को बाध्य रूप से मन में संसार से नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में ही भटकता रहता है। क्योंकि वह चित्त उसी के शोक, मोह, राग, लोभ और वेग आदि से संस्कार का ममता की वृद्धि करता है। यह मनुष्य तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। ये मनुष्य का मन ही बड़ा शत्रु है। तुम्हारे अपेक्षा करने से भी इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। यद्यपि स्वयं तो यह सर्वथा मिथ्या है, तथा इसकी तुम्हें आत्म से अंकित कर रखा है। इसलिए तुम सावधान होकर के श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना से और शास्त्र से और इसे मार्ग को इसमें गौरवित कर दो। मन को काबू में करो, तब जाकर के तुम्हारा काम होगा। राजन गीता में लिखा है, तभी पाते न परिप्रेक्षण सेवया उपदेशित ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। ये ज्ञान तुमको ऐसे मिलने वाली है। गीता में कहा है कि ज्ञान प्राप्त कर तभी भी पंडित पाते नहीं। जो ज्ञानी आदमी है, जो आपका गुरु है, पहले उसके पास में जाओ और उसको साष्टांग प्रणाम करो। तब विधि पाते न परिप्रेक्षण से कपट छोड़ करके और उसकी सेवा करो, तो तत्वदर्शी आपको ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे। इस प्रकार जनक ने द्रौपदी को समझाया। द्रौपदी ने पूछा, मैं आपसे अपने संशय की निवृत्ति को पीछे करूंगा, पहले सुनिए। आपने जो आध्यात्मिक योग उपदेश दिया है, उसकी सरलता समझा करके कृपा करो। ये जो
भाई ये बातें मेरे समझ में नहीं आई है, तो इस सरलता से सारी बातें समझो। तब जगन्नाथ जी ने कहा देखो विशुद्ध परमार्थ मिलती है, रहित पूर्ण और ज्ञान ही सत्य स्वरूप है। यह सर्वात्मा सर्वता निरंकार है, इसी का नाम भगवान और भगवान के पंडित वासुदेव कहते हैं। राजन, ये आसक्ति को छोड़ो, मन को वश में करो। देखो मीठी पहले भरत नाम का राजा था, चक्रवर्ती सम्राट था, सारा राजपाट छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे तपस्या करने गया। वहां एक मृत छोड़ने में मेरा मन लग गया, उसे कारण मेरे को मृत्यु योनि प्राप्त हुई। उसके बाद में तीर्थ योनि मनुष्य योनि में आया। इसलिए ये सब ब्रह्म को छोड़ करके मन को वश में करके और परमात्मा का ध्यान करो, इसके अलावा और दूसरा कोई नहीं है, दूसरा उपाय नहीं है। इसको मन को वश में करोगे तभी तुमको जो है इसका सत्लाभ मिलेगा। इस प्रकार और भरत जी ने रावण को समझाया। राजा इस मार्ग में पूर्वज विघ्न है, सुख दुख है, राग द्वेष, भय, अभिमान, प्रमाद, उन्माद, शोक, मोह, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, अपमान, क्षुधा, पिपासा आदि व्याधि, जन्म, जरा, मृत्यु आदि और भी अनेक विघ्न हैं। स्त्रियां से बहुत विघ्न आने, अरे अच्छे काम में बहुत सारे विघ्न आते हैं, इसलिए उन विघ्नों से सावधान होकर के भगवान का भजन करो, भगवान की लीला का और ज्ञान करो। भगवान के अलावा संसार में और कुछ नहीं है। इस प्रकार जब भरत जी ने और रघुवर को समझाया, इसके बाद में भरत वंश का वर्णन बताया है, भुवनेश का वर्णन किया गया है। इसके बाद में ये जो है भरत जी ने रघुवर को अपने खाने पर क्यों बैठाया? क्योंकि रघुवर भी पूर्व जन्म में वो ये मृग था जिस मृग को पाल पोष के भरत ने बड़ा किया था। अब आप जो है हरिद्वार की जो गंगा नदी है, गंगा नदी का बड़ा भारी महात्म्य है, बड़ा पुण्य है, उसके बारे में बताएंगे। वैसे गंगा प्रकट कैसे हुई इसके बारे में तो अगले जो है आगे प्रश्न आएगा। या इतना ही थोड़ा महात्म्य बता करके फिर कथा को विश्राम देंगे। क्या हुआ? गंगा जी का जल बड़ा पवित्र है। इस गंगा के जल से नहीं, गंगा की मिट्टी भी किसी के लग जाए अंतिम समय में तो वो भी उसके सारे पापों को समाप्त कर देती है। इसके लिए एक दृष्टांत आता है। एक व्यक्ति बड़ा धनवान था और गंगा जी से 10 किलोमीटर या 10 कोस दूर एक ग्राम में रहता था। प्रति अमावस्या को वो सब लोगों को साथ लेकर के गंगा स्नान करने के लिए जाता और रास्ते में एक जगह पड़ाव देता, विश्राम करते। क्योंकि आजकल तो सब साधु लोग हैं, पुराने दिन में सब पहले जाते थे। और जब वहां से रवाना हुआ गंगा स्नान करने के लिए तो एक पंडित जी ने तो पड़ाव दिया, तो पंडित जी हाथ पर धोने के लिए वहां से जंगल में गए तो क्या देखते हैं कि एक बड़ा सुंदर गाना बजाना हो रहा है, लोग नाच रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति हो रही है। पंडित जी ने उनसे पूछा, भाई आप जो है कौन हो? रात्रि को ये जो है नाचना गाना कर रहे हो? बोले हम प्रेत लोग हैं और हमारा ये बच्चा इसकी कल शादी होगी
अरे बेटी, जो आपको गंगा जी नुआने ले जाएगा ना, इसका बच्चा जो है और समाप्त होगा, खत्म होगा, और उस बच्चे के साथ हमारे यहाँ इस बच्चे की शादी होगी, इसलिए हम काम कर रहे हैं। ये देख के सुन के उसने अच्छी बात देखा, कल हो क्या होगा। वो सब गंगा जी किए, गंगा जी में स्नान किया। हुआ क्या, गंगा जी में स्नान करने जा रहे थे तो रास्ते में एक सांड, जिसके सींग में गंगा जी की मिट्टी लगी हुई थी, वो सांड दौड़ाया, लड़का आया घूमा, आकर के उस जो मिट्टी के और उस बालक के पेट में सींग की लगाई और वो खत्म हो गया। वापिस गंगा नहा के वो गए, उसी स्थान पर जाके रुके तो वो हमें समय नहीं था रुकना। अब पंडित ने देखा कि वो रात में घटना हुई क्या, हमारे जो है जिंदगी का आदमी तो चला गया। वहां जाके पंडित देखा तो वो सब प्रेम को रो रहे थे। बोले आप रो क्यों रहे हो? बोले क्या हुआ, अंतिम समय में जब उसका जाने लगा तो गंगा की मिट्टी उसके पेट में चली गई, इसी उसके सारे पाप खत्म हो गए और उसको जो स्वर्ग को चला गया। तो गंगा का जल भी, गंगा की मिट्टी भी यदि किसी के अंतिम समय में और पेट में चली जावे तो उसके सारे पाप का और समाप्त हो जाते हैं। अब जो है पंडित जी आरती कैद के भगवान का कीर्तन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण देखो पहले नहीं बोलूंगा फिर आप लोग बोलो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बोलो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्रीवा के बिहारी नंद लाल मेरो है, श्रीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्रीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है,
बिहारी लाल की जय हो। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ में आप बोलेंगे। भगवान शंकर ने जब अमर कथा सुनाई तो सुनने के लिए सिर्फ एक श्रोता था, पार्वती जी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां भगवान आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है वहां प्रकृति के रूप से भीड़ नहीं होती। वो शास्त्र ये दिमाग में न रखें कि सामने श्रोता कम है, क्योंकि श्रोता तो कम ही है। ये कथा है, ये हर कोई सुन नहीं सकता। हम 1 मिनट बैठ जाए, 1 मिनट लगाऊंगा कि जो गोमुख से गंगा निकलती है, गंगोत्री में उतरती है, ऋषिकेश, हरिद्वार, गढ़गंगा, काशी, प्रयागराज, गंगा सागर में समाहित होती है, वो गंगा आती कहां से? वह 2 बूंद ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, वहां से आकाश में व्याप्त हो गई और भगीरथ की प्रार्थना के ऊपर उसमें से 1 बूंद निकल करके शिव जी की जटा पर आई। वहां से 1 बूंद निकली, सारे भारत को पवित्र करते हुए गंगा सागर में समाहित हो गई। गंगा जी कहां से आई? ब्रह्मा जी के कमंडल से आई। इस पृथ्वी लोक पर ब्रह्मा जी कहां विराजमान है? पुष्कर में विराजमान। पुष्कर में एक ब्रह्मा जी का मंदिर है। अगर आप में से किसी को सौभाग्य मिला होगा वहां जाने का, एक तो अवसर मिलेगा, तो वो पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर, और प्रयागराज को हम तीर्थराज कहते हैं, लेकिन गंगा जब पृथ्वी लोक पर आई उससे पहले से पुष्कर तीर्थराज है, क्योंकि ब्रह्मा जी का पहला यज्ञ सृष्टि निर्माण का पुष्कर की ज्योति है। वहां में भागवत में पहला श्लोक वही आता है। उसी पुष्कर से आपके यहाँ एक पंडित जी आए हैं, रामकिशन जी शास्त्री। अगर आप पुष्कर में जाके इनसे पूछोगे इनके बारे में तो हर आदमी उनको जानता है, क्योंकि गलियों के अंदर बड़े बड़े बोर्ड बनते हैं, बड़े बड़े पर्चे छपते हैं, बड़ा विज्ञापन होता है, तब जाकर के 100-200 आदमी आते हैं। वह एक दिखावा और आडंबर होता है। हमारे को जितने मैंने कल देखा था, इनको कई भक्तों को, लड़कियों को नाच रही थी, मुझे उस वक्त अमृत बरसा होता है। ये असलियत है, सत्य यही है। भीड़ है, भीड़ के अंदर तो भीड़ ही होता है। तो ये जो भागवत हमारे यहाँ हो रही है, ये असली भागवत है। श्रीधर सिंह की आपने सुना होगा, शास्त्री जो भागवत सुना रहे हैं, असल में भागवत एक एक कथा का प्रकरण हमारे सामने, ये जंप नहीं मारते कि आज ये हो गया और कल ये हो गया, सारी बात एकदम से आगे उसमें चाशनी लगा करके और नीचे उसमें क्या है वो नहीं असली चीज है। और ये परिवार जो ये भागवत करवा रहा है, उसका जो भी कोई लक्ष्य है वो पूरा होगा। क्यों? ये भागवत शाश्वत है, ये गंगा का निर्मल जल है, ये पवित्र है, तो आपकी भी पवित्रता बढ़ेगी। और सारे के जैसे गंगा के किनारे ही सारा रचनात्मक हुआ, गंगा के किनारे ही सारी हरियाली, सारे वृक्ष, सारी प्रकृति वहाँ बनी है। तो आपका भी जो परिवार है या जो लोग ये भागवत करवा रहे हैं, उन लोगों को भी वैसा ही आनंद, वैसी ऊर्जा, वैसी संस्कृति, वैसा ही आनंद मिलेगा जैसा कि माँ भगवती दुर्गा के आने से पृथ्वी लोक का श्रृंगार हो गया, इस परिवार का भी श्रृंगार होगा, वृद्धि होगी, उन्नति होगी, सब प्रकार से कार्य ठीक हो गए। और नमो भगवते वासुदेवाय। समय बहुत ले लिया, लेकिन ये माइक हाथ में आ जाए तो जिसको कुछ नहीं बोलना था उसको तो बोलना, 1 मिनट का टाइम बोलूंगा। हरि बोल तेरा क्या लागे है वो, अरे माता पिता ने लगा दिया सारा जीवन अनमोल, माता पिता ने लगा दिया सारा जीवन अनमोल, अरे इनके पास बैठ कर बेटा कभी तो मीठा बोल, तेरा क्या लागे है वो, हरि बोल श्रीनिवास भाई से अधिक कुछ और नहीं अनमोल। ये गाना की लीला हम देख रहे हैं ना, श्री
श्रीनिवास भाई से अधिक कुछ और नहीं अनमोल और राम लखन जो साथ रहो कभी मत रहना अनमोल तेरा क्या लागे है बोल हरि बोल हरि बोल और पत्नी प्राण प्यारी तेरी सुंदर और सुडोल पत्नी प्राण प्यारी तेरी सुंदर और सुडोल ओ ये तेरे घर की रानी है तू इधर उधर मत डोल तेरा क्या लागे है मोल हरि बोल और खेल रहे आंगन में बच्चे प्यारे गोल मटोल खेल रहे आंगन में बच्चे प्यारे गोल मटोल बच्चों की कसम तू सिगरेट मत पी बोतल की मत खोल तो तेरा क्या लागे है बोल हरि बोल हरि बोल कितनी बात बढ़ा ले कपट की कितना भी कम तोड़ कितनी बात बढ़ा ले कपट की कितना भी कम तोड़ और यहाँ नहीं तो वहाँ खुलेगी तेरे ढोल की बोल हरि बोल तेरा क्या लागे है बोल भारत केवल भूमि नहीं है ये एक देश विशेष है भारत केवल भूमि नहीं है एक देश विशेष है और तू जीवन सावर कर भारत माता की जय बोल ओ तेरा क्या लागे है बोल हरि बोल